Hello everyone. Welcome back to the course on full stack web development. I am संकेत सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं CSS के बारे में. What is CSS? CSS होती क्या है, कहां पे यूज होती है, क्या एप्लीकेशंस हैं और आपको एज अ वेब डेवलपर CSS पढ़ने की क्या जरूरत है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. काफी मजा आने वाला है. Stay tuned till the last and without any further delay, let's just start. So, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि CSS होता क्या है. अभी तक हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी पढ़ी है, HTML बेसिक पढ़ा है. अभी आगे उसका और सिंटैक्टिकल पार्ट देखेंगे, एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे. बट सिमिलरली CSS क्या होता है? तो देखो, CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. अब नाम में ना ऑलरेडी स्टाइल आ चुका है. तुम ध्यान से देखो, स्टाइलिंग का कुछ ना कुछ रेफरेंस लग रहा है. तो इससे तुम ये बात समझ पा रहे होगे कि CSS का एक्चुअली यूज स्टाइलिंग के लिए होता है. तो जब भी आपने कोई स्केलेटन बनाया HTML पे किसी वेब पेज का, अगर आप उसको स्टाइलिंग देना चाहते हैं कि कैसा कलर हो, कैसा फॉन्ट हो, कितनी स्पेसिंग हो बिटवीन टू एलिमेंट्स, ये सारी चीजें आप CSS से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने वेब पेज के लिए. सो CSS इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन HTML. कि यार स्टाइल शीट ये डिफाइन करता है कि आपका एक्चुअली HTML डॉक्यूमेंट जो भी आपने बनाया वो कैसा दिखना चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए, राइट. किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो भी उस HTML डॉक्यूमेंट में उसकी स्टाइलिंग कैसे होनी चाहिए एंड सो ऑन, राइट. स्टाइलिंग के लिए आपके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है और वो भी एलिमेंट बाय एलिमेंट. कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो बटन के लिए भी अवेलेबल होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो पैराग्राफ के लिए अवेलेबल होंगे एंड सो ऑन. तो जब भी आप एक HTML पेज बना रहे होंगे, हमेशा यही ध्यान में रखना है कि आप अपना स्ट्रक्चर HTML से डिफाइन करें और उसकी ब्यूटिफिकेशन CSS से करें. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो अगर मैं ये बात करूं कि आपको CSS क्यों पढ़नी चाहिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम अ वेब डेवलपर, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टाइलिंग एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन का. तो देखो यार, ये बात तो हो गई है कि CSS स्टाइलिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट रोल प्ले करती है इन ऑर्डर टू स्टाइल योर वेब पेज. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन में भी हेल्प करती है. अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है? तो देखो, अब आज के टाइम में तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की डिमेंशन की स्क्रीन है, राइट. लैपटॉप में भी 13 इंच, 14 इंच, 16 इंच, मॉनिटर में डिफरेंट डिमेंशंस के मॉनिटर हैं, राइट. उसके बाद आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, उनके भी डिमेंशंस अलग हैं. तो एक्चुअली CSS हमें एक कंसेप्ट प्रोवाइड करती है रिस्पॉन्सिव डिजाइन, रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन साइज ऑफ द डिमेंशन, कि जैसे जैसे डिमेंशन का साइज चेंज हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारी CSS कुछ रिस्पॉन्ड करती है, राइट. तो CSS बाय डिफॉल्ट इस रिस्पॉन्सिव डिजाइन का सपोर्ट देती है, राइट. कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज एग्जिस्ट करती है जो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, जिससे हम लोग एक्चुअली रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना पाएंगे. और अपार्ट फ्रॉम दैट CSS हेल्प करता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न में और अपीयरेंस में. कि यार अगर आपके पास HTML फाइल है तो HTML फाइल का सोल पर्पस क्या है कि उसको स्केलेटन जनरेट करना है, और CSS का सोल पर्पस क्या है कि उसे डिजाइन देना है. तो आप इनको दो सेपरेट फाइल्स में रख सकते हो, दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, राइट. तो अच्छा सेपरेशन ऑफ कंसर्न रहता है. आप ऐसे कम्बरसम कोड नहीं बनाते हो, सिंगल फाइल में ही सब कुछ. साथ ही साथ आपको रीयूजेबिलिटी और एनिमेशन की फंक्शनैलिटी भी मिलती है. रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई स्टाइलिंग डिफाइन करी, मान लो किसी एक पर्टिकुलर टाइप का बटन के लिए, और कुछ और सिमिलर बटन्स आपके पास आ सकते हैं, तो आप ये सेम स्टाइलिंग वहां पे यूज कर सकते हो. तो रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट के लिए हमारे पास कुछ आईडीज एंड क्लासेस होती है, बट ओवरऑल स्टाइलिंग्स जो भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो रीयूजेबल है. एट लास्ट ये एनिमेशन का सपोर्ट भी देते हैं, तो एनिमेशंस भी आप सीधा CSS से कर सकते हो, राइट. काफी कूल लगता है, काफी मॉडर्न लगती है वेबसाइट इफ सही तरीके से आपने एनिमेशन करा. अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा हमारे फास्ट पेज लोड रहते हैं, फास्ट पेज स्पीड रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्कि नहीं रहता है CSS, राइट. UX आप काफी अच्छा बना सकते हो. मतलब आप कभी नहीं जानोगे कि बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो प्योर CSS यूज करती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसे एग्जीक्यूट करती हैं. और क्योंकि लोग एक बार फेमिलियर हो जाते हैं तो फिर डेव टाइम भी काफी हद तक डिक्रीज हो जाता है. उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि आपको डिफरेंट स्क्रीन का अडेप्टेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ डिफरेंट डिवाइस का अडेप्टेशन मिलेगा. कि आप दूसरे डिवाइसेस पे, मान लो आपके पास एक iPhone 14 है, उस पर आपने वेब पेज खोला, और फिर आपके पास एक OnePlus है, उस पर आपने एक वेब पेज खोला, तो क्योंकि डिवाइस चेंज हो गए स्टिल कंपैटिबिलिटी रहेगी, राइट. आप अपनी वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे. एंड एट लास्ट कुछ अच्छे फॉर्मेटिंग चेंजेस वगैरह अवेलेबल रहते हैं. तो ये था लॉजिक CSS का कि क्यों CSS इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों पढ़नी चाहिए, और क्या रेलेवेंट है इसका वेब पेजेस के कॉन्टेक्स्ट में. तो मैंने अभी आपको बताया कि हमने HTML पढ़ा था, अब हम लोग आई वुड से CSS पढ़ेंगे, राइट. तो
सीएसएस जानने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि सीएसएस जानने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कुछ ना कुछ बिल्डअप करते रहो। जैसे एक बार हम लोग स्टाइलिंग के बारे में पढ़ जाएं तो उसके बाद आप ट्राई करो कि आप कुछ ऐसे गेम्स बनाने की कोशिश करो, किसी भी तरीके से अपने एलिमेंट्स को स्टाइलिंग देने की कोशिश करो, राइट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाओ। इस तरीके से आपकी ग्रिप बनती जाएगी सीएसएस को लेकर। दैट बीइंग सेड, इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, एंड आई एम संकेत सिंह साइन ऑफ।